हरे कृष्णा। ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी एंड यू टैरो हिंदी। तो आज का हमारा टॉपिक है, अब इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, हम कर रहे हैं जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग फॉर ऑल साइंस। सबसे पहले हम देखते हैं उनके लिए क्या कार्ड्स मिलते हैं और फिर हम देखेंगे कि भी आपकी एनर्जीज कैसे उनके साथ मैच करती हैं, रेजोनेट करती हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। जो पहला कार्ड मिला है वो है द लवर्स। बहुत ही अच्छी एनर्जी जो उनकी तरफ से मुझे देखने को मिली है। सेकंड जो कार्ड आ चुका है वो है टेन ऑफ कप्स की एनर्जी। चलो, ये भी काफ़ी पावरफुल। थर्ड जो एनर्जी आ चुकी है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, एंड एक फोर्थ चुनते हैं कार्ड जो कि आ चुका है द मून। तो यहाँ पे हमें मोस्टली मेजर अरकाना ही देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, शुरुआत हो चुकी है द लवर्स से, एंड हो चुका है द मून से। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई इस पर्सन के लिए ना उसके जज्बात बहुत मैटर करते हैं। आई थिंक ये पर्सन हमको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा है। ठीक है, एंड इसका कहने का मतलब ये है कि भाई जो आपके बीच अभी तक हालात थे और जिस तरह से आपने एक दूसरे को आपने सहा है, समझा है, ये उनको अभी बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, मे बी कोई कुछ तो ऐसा हुआ है कि वो आपको बहुत ही ज़्यादा याद कर रहे हैं। ठीक है, मान लो कि भाई किसी फ्रेंड ने कोई याद इनके सामने रख दी, या फिर कुछ ऐसा हुआ, कोई ऐसा मोमेंट उनको याद आ गया कि भाई वो आपसे कनेक्ट कर गए। और जैसा कि आप जानते हैं कई बार ऐसा होता है कि अगर हम किसी को याद कर ले और वो याद दिमाग में बैठे तो हम उसको निकाल नहीं सकते। तो वही हो रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा क्रेज़िली याद कर रहा है। आई थिंक उसको ये पल बहुत याद आ रहा है कि भाई कैसे इन्होंने आपके साथ समय बिताया था, आप दोनों के बीच वो मोमेंट्स कैसे थे, चाहे रोमांटिक मोमेंट हो जिस टाइम पे आप दोनों ने एक दूसरे को ट्रस्ट दिखाया हो। बहुत सारे मोमेंट्स के बारे में ये पर्सन सोच रहा है। ठीक है, अभी के लिए जो इनके इम्पोर्टेंस है वो ये है कि भाई आपके साथ उन्होंने ज़िंदगी का वो पहलू देखा है जो शायद ही उन्होंने पहले देखा था। ठीक है, एंड यहाँ पे आप काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो, बिकॉज देखो इनके हिसाब से ना कि जब आप इनके साथ थे तो मान लो उनको सब कुछ मिल गया था। ठीक है, मतलब सब तरह की खुशी उनको मिल गई थी। क्योंकि जब हम लिटरली किसी के प्यार में पड़ते हैं और वो सच होता है कि भाई एटलीस्ट उस समय के लिए, तो फिर क्या होता है कि हम बाकी सब कुछ भूल जाते हैं कि भाई प्रॉब्लम्स कहाँ पे हैं, टेंशन क्या है, क्या हेल्थ इशू है। हमारे सामने बस वही इंसान बार बार नज़र आता है। और वही बात आई थिंक ये पर्सन कह रहा है कि जब आप मेरे साथ थे तो मेरी दुनिया बहुत अलग थी एंड मैं आपको क्रेज़िली याद कर रहा था। ठीक है, आज भी याद करता हूँ। मतलब जिस तरह का कनेक्शन आपके साथ महसूस किया वो कहीं और मैं महसूस नहीं कर सकता। ठीक है, तो इनके लिए आपके साथ होना ये मतलब सोने पे सुहागा एंड द मोस्ट पॉजिटिव थिंग जो कि वो किसी को कह सकते हैं। ठीक है, हालांकि अगर हम नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी देखो, ये बेसिकली आपको बताने के लिए, आपके साथ चीज़ें शेयर करने के लिए उतावले हो गए हैं कि भाई कब मैं आपसे मिलूँ और आपको बता दो कि भाई तुम्हें मिलके मुझे कितनी खुशी हुई है। मे बी अगर ये आपसे मिलते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो थोड़ी सी स्टॉर्मी नाइट्स। मे बी आप कह सकते हैं कि ये पर्सन आपको हग्स एंड किसेस करने को बहुत ज़्यादा बेकरार है। और मतलब ये सारी जो उनकी दिल की कामनाएं हैं, दिल की इच्छाएं हैं, वो मान लो उनकी ज़बान पे बस आ ही रही है। ठीक है, हालांकि ये उनकी दिल की चाहत है। अब वो एनर्जी को किस तरह से अपने तक होल्ड करके रखते हैं या फिर वो एनर्जी इनके साथ कितने समय तक रखती है वो देखने वाली बात है। देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड आ चुका है वो है द मून। और यहाँ पे कह सकते हैं कि इनका जो मन है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इस बात में घुस गया है। ठीक है, मतलब मन के ऊपर काफ़ी प्रभाव हो गया और ये पर्सन उन सभी बातों को याद कर रहा है। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर उनके मन में पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी आने से पहले ही अगर आप दोनों के बीच बातें हो जाती हैं तो फिर चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। बिकॉज अगर मान लो आप दोनों के बीच झगड़ा कैसे हुआ था, वजह क्या थी, फिर किसी ने क्या किया, अगर ये बातें चलने लगी तो शायद आप दोनों एकदम से मतलब ये जो इस फीलिंग से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ना हो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट और अप्रिशिएट करें कि हाँ हमारे बीच कुछ पॉजिटिव था, अब वो है नहीं वो अलग बात है। बट ये पर्सन चाहता है कि भाई ये चीज़ें वो अभी सराहना कर रहा है इसकी कि भाई कितनी अच्छी मोमेंट्स हमने जिए हैं। ठीक है, चलो अब इनकी जो इच्छाएं हैं उसको हम
क्लैरिफाई करते हैं फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखो पहला जो हमें एनर्जी मिली आपके तरफ से वो आ गई है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। जो नेक्स्ट कार्ड आ चुका है वो है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। चलो 3 और 4 ऑफ कप्स डायरेक्टली साथ में। नेक्स्ट आ चुका है द डेविल, यस। एंड जो 4th कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो आ चुका है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आई थिंक आपका रिस्पॉन्स इनको बहुत ही क्लियर है। आप कह रहे हैं कि भाई ये आपको तब महसूस हो रहा है जब आप किसी दोस्त के साथ मिले हो या फिर किसी ने कुछ बात छेड़ी हो, मतलब खुद से आपको कुछ एहसास हुआ, ऐसा इनको नहीं लग रहा। आपको शायद लग रहा है कि भाई किसी ने कुछ बोल दिया और उस बातों में ये पर्सन अपने भूतकाल में चले गए। तो आई थिंक आप उल्टा इनके किसी दोस्त को अप्रिशिएट करना चाहोगे, या फिर मान लो इन्होंने कोई मूवी देखी तो आप उस मूवी को अप्रिशिएट करना चाहोगे भाई कि चलो भाई ये मूवी आ गई एंड बिकॉज ऑफ दैट कहीं ना कहीं आपने मुझे मिस कर दिया, ठीक है। तो आप कह रहे कि ऐसी कोई बात नहीं कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, बल्कि ये बात है कि कहीं ना कहीं किसी और ने आग में घी डालने का काम किया है, तब जाके आपको ये एहसास हुआ है। हालांकि जो सेकंड कार्ड है वही 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। आप सिंपल कह रहे हैं कि देखो यहाँ पे ना आपको लग रहा है कि जो अभी हो रहा है, मान लो अगर आप दोनों के बीच डिफरेंसेस है, डिस्टेंसेस है, दूरियां हैं, तो आप उसे टाल सकते हो। मतलब ये पर्सन ना शायद गूगली ट्राई कर रहा है कि भाई अगर कुछ अलग होता या अलग हो जाए तो क्या। तो आप बस इनको क्लैरिफाई कर रहे हैं कि भाई जो अभी असलियत है ना उसको जानो पहचानो। आपको सेंटिमेंटल होना है आप हो सकते हो, आपको इमोशनल होना आप हो सकते हो, बट मेरे सामने जो चीज़ें हैं मैं उन्हीं को देखूंगा, फिर मैं उन्हीं को देखूंगी। आई थिंक आपका अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल है और आप इनके कहने में बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, बल्कि उल्टा आपका जो मन आपको कह रहा है ना आप उसी को फॉलो कर रहे हो कि भाई मुझे किस बात से सेटिस्फैक्शन मिलेगा, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। थर्ड जो यहाँ पे डेविल, देखो आप इनको कह रहे हो कि कई बार ना अगर आप इस चीज़ को देखो तो किसी बात को लेके ये पर्सन जो है वो बहुत ही स्ट्रांग माइंडेड है, और ये बात कई बार आपको अजीब लगती है, फिर आपको उससे चिढ़ भी आती है कि अगर इनका मन हुआ तो आपसे ढेर सारी बात करेंगे, अगर मन नहीं हुआ तो एकदम से साइड में हो जाएंगे। तो आपका बस ये कहना है कि भाई तुम्हारा मन कब क्या करेगा इसकी तुम गारंटी दे सकते हो, ठीक है। मेरी आपका जो रिश्ता था वो ज़्यादा शायद कमिटेड की तरफ नहीं था, या फिर यू वेयर नॉट लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, और इसलिए शायद ये पर्सन जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलता था और आप कई बार उनसे अलग अगर होती तो आप सिंपल उनको कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा जो ये क्राइटेरिया है कि तुम जब मन किया तब तुमने मुझसे बात की, फिर तुम्हारा मन किया तो तुम चले गए, ये क्या है ना। तो आप इनको कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा जो मन है उसे फिक्स करो, हमेशा यहाँ पे उड़ता वगैरह रहेगा ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। और जो 4th कार्ड है वही पेज ऑफ पेंटिकल्स, भाई अगर आप उनको कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे मन में सच में मेरे लिए कुछ फीलिंग्स हैं, ट्रू जेन्युइन फीलिंग्स है, तो ही तुम मुझसे कांटेक्ट करना, ठीक है। यानी कि आप उनके सामने एक शर्त रख रहे हैं कि भाई अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है यू आर वेलकम, बट इस बात का ध्यान हमेशा रखना कि अगर तुम्हें मेरे सामने कुछ बहुत ही प्रोडक्टिव बातें या फिर बहुत ही प्रैक्टिकल बातें नहीं कहनी है और सिर्फ इमोशनल बातें नहीं कहनी, तो फिर मुझसे बात मत करो, ठीक है। तो आपने इनको साफ साफ मान लो कह दिया कि अगर प्रैक्टिकल अप्रोच है, एकदम से आप सब कुछ सही बोल रहे हो तो ठीक है आप बोलो, अगर कुछ इमोशंस आपको फील हो गए इसलिए अगर बात करो, आपने कुछ ड्रिंक्स वगैरह कर लिया तो फिर मुझसे बात मत करो, अपनी फीलिंग्स अपने पास ही रखो। रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट।